गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अभी पिछले वाले लेक्चर में द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फूड ट्रेवल्स कि किस तरह से फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फैला। हम सबों के घरों में पोटैटोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। कुछ हो ना हो घर में पोटैटो ज़रूर होते हैं और हम सब खाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले ये जो पोटैटोज़ हैं हमारे देश में होते ही नहीं थे। इसके अलावा सोया, मेज़, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, ग्राउंड नट, चिल्ली, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे देश में नहीं होती थी। ये सब कब हमारे देश आई? जब अमेरिका डिस्कवर हुआ। अमेरिका जब डिस्कवर हुआ तो अमेरिका में ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहीं से आई हैं। उसके अलावा नूडल्स की बात करें, नूडल्स जो है चाइना में हुआ करता था, स्पैगेटी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस होता था। ये जो नूडल्स हम स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने, ये सारे चाइना से ट्रैवल करके इंडिया में आया है। पास्ता जो है, पास्ता अरेबियन कंट्रीज़ में पाया जाता था, वहाँ से ये इटली पहुँचा और जहाँ से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। पास्ता भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, आयरलैंड में आपको पता है सिर्फ पोटैटो ही पाया जाता था। वहाँ के सारे लोग सिर्फ पोटैटोज़ ही मैक्सिमम खाते थे। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से सारा का सारा क्रॉप जो है इट वॉज डिस्ट्रॉयड, और इसका नतीजा क्या निकला? स्टारवेशन हुई, विच लेड टू द डेथ ऑफ मैनी पीपल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स डिजीजेस। 15 to 17 सेंचुरी में यूरोप जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में घूमता था इधर उधर, दूसरे देशों पे को ट्रेड पार्टनर्स बनाने के लिए घूमता रहता था थ्रू ओशंस। पोर्चुगीज़, स्पेन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेशंस थे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस थे। इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और फायर आर्म्स भी थे। इनके पास ना कि सिर्फ ये आर्म्स वगैरह, इसके अलावा इनके पास कुछ जर्म्स थे, वायरस थे, जिसकी वजह से वो अमेरिका को उन्होंने कॉन्क्वायर किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी के साथ वॉर करें, किसी देश के साथ, वो तो डिफ़िकल्ट होता है। उसमें आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये जो वायरस होता है, जो कि आजकल भी बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में, कोरोना वायरस, उसके बारे में तो आप सब ने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा कि किस तरह से चाइना से अमेरिका, अमेरिका से यहाँ वहाँ पूरे वर्ल्ड में फैल गया और लाखों लोगों की जानें जा रही हैं। वैसे ही कुछ वायरसेस जो हैं यूरोपियन नेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। एक डिज़ीज़ थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका कई लोग आए जिनको ये प्रॉब्लम थी स्मॉल पॉक्स, और उन्होंने वहाँ जाकर इस बीमारी को फैला दिया। वाई? टू कॉन्क्वायर अमेरिका। अमेरिका के लोग बिल्कुल भी रेजिस्टेंट नहीं थे इस बीमारी को लेके, क्योंकि एक नई बीमारी थी वहाँ पे। इस वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अब आइए 19th सेंचुरी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी में वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा बदल गया, बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी आई, बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन आई, प्राइवेटाइजेशन आई, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ये सब कुछ हुआ। जैसे कि आप एग्जांपल ले लिए यूरोप की बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पॉवर्टी थी, हंगर था। इस वजह से वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ा? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, मोस्टली अमेरिका में मूव होना पड़ा। तो 3 फ्लोज़ के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। 3 इम्पॉर्टेंट फ्लोज़ हुए। फ्लो क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। एक हुआ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ गुड्स, अब फ्लो ऑफ गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है जैसे कि ट्रेड, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें जाना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना। जब कोई चीज़ देश से बाहर जाती है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, और कोई चीज़ बाहर से हमारे देश आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जो चीज़ हमारे देश से या किसी भी देश से बाहर गई या बाहर से अंदर आई उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ गुड्स। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि इंग्लैंड का जो कॉटन है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ करते थे।
और इसके अलावा जो जब कॉलोनाइजेशन हुई थी इंडिया में, जब ब्रिटेन ने कब्ज़ा किया था, तो रॉ मटेरियल जो है, कॉटन जो है, वो इंडिया से हमारे उधर यूरोप ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, और वहाँ उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह भी यहाँ से लिए जाते थे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। फ्लो ऑफ कैपिटल, अमेरिका के लोग जो हैं वो बड़े ज़्यादा रिच थे, उनके पास बहुत पैसा था, तो वो क्या करते थे कि अपना पैसा दूसरे नेशंस में इन्वेस्ट करते थे, दैट इज़ फ्लो ऑफ कैपिटल। थर्ड एंड द लास्ट इज़ फ्लो ऑफ लेबर। यूरोप से तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि यूरोप की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ से कई लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड मोस्टली टू अमेरिका। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड, ट्रेड का क्या असर रहा। इसमें एक नई टर्म आती है, कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ स्टूडेंट्स होता क्या है, ये ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था कॉर्न लॉ। इसका ये मतलब है कि कोई भी देश जो है वो फूड जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन किसी भी देश का से फूड आइटम्स नहीं लेगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटेन में क्या हुआ, बुरा हाल हो गया था बहुत ज़्यादा। क्यों बुरा हाल हुआ था, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन जो है वो एकदम से बढ़ गया, तो वो डिमांड फूड की बढ़ गई, प्राइजेस बढ़ गए, लेकिन वो कैसे वहाँ पे फुलफ़िल करें, क्योंकि वहाँ पे उनके पास अपना, देवर पहले तो सेल्फ सस्टेन्ड थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन उसके बाद उनके पास उतना फूड नहीं था पूरे लोगों को खिलाने के लिए। तो उनको क्या करना पड़ा, कॉर्न लॉ को, क्योंकि लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हंगामा किया, बहुत ज़्यादा अपोज किया कॉर्न लॉ को, तो फाइनली गवर्नमेंट को एबॉलिश करना पड़ा। क्या एबॉलिश करना पड़ा, कॉर्न लॉ। और इसको एबॉलिश करने के बाद क्या हुआ, ट्रेड बढ़ गया, फूड की कंजम्पशन बढ़ गई, डेवलपमेंट हो गई। तो इसका क्या, हमें पूरा निचोड़ क्या निकलता है कि अगर हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों से, तो इससे नेशन की डेवलपमेंट होगी। अब सिर्फ ट्रेड तो काफ़ी नहीं है, ट्रेड करने के लिए वी नीड सम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवेज़, रेलवे नहीं होती तो हम ट्रैवल कैसे करते, एयरवेज़ नहीं होते, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स नहीं होते तो हम जल्दी कैसे पहुँचते। उसके अलावा बसेस, ट्रेन्स, बसेस वगैरह नहीं होती तो हम कैसे ट्रैवल करते, गाड़ी में बैठ, गाड़ियाँ कहाँ होती, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें टेक्नोलॉजी ने दिया हुआ है, इसी की वजह से डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब हम एक इंटरेस्टिंग सा केस डिस्कस करते हैं। यूरोप में 1870s में क्या होता था, अमेरिका से मीट यूरोप में आता था। तो मीट कैसे आता था, लाइव स्टॉक आता था, जिंदा चिकन्स, शीप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आती थी, लाइव जिंदा एनिमल्स आते थे। रास्ते में क्या होता था, कई जानवर मर जाते थे, कई जानवरों की तबीयत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि एनवायरनमेंट वगैरह वो चेंज हो जाता था, क्लाइमेट वगैरह, तो उससे उनका वेट लूज़ होता था। तो इसका क्या प्रॉब्लम्स हुआ, इसका ये प्रॉब्लम होता था कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो जाता था इन चीज़ों का, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम्स होती थी। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी आई। क्या टेक्नोलॉजी आई, रेफ्रिजरेटर शिप्स, ऐसी शिप्स जिनमें रेफ्रिजरेटर्स होते थे, यानी कि फ्रोजन्स, जिसमें अगर आप कोई चीज़ रखो तो वो ख़राब नहीं हो सकती थी। जैसे कि आपके घर में भी फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर होते हैं, आप कोई चीज़ रखो तो 2-4 दिन तक तो उसको कुछ भी नहीं होता, वैसे ही रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो आए, उसमें क्या करने लगे, फिर जिंदा मीट, जिंदा लाइव चिकन्स वगैरह एनिमल्स नहीं बेचते थे, क्या करते थे, काट के मीट बेचते थे अमेरिका से यूरोप में। फ्रोजन मीट फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप वाज सेंट। इससे क्या हो गया, प्राइस का, मीट का जो प्राइस है वो कम हो गया। तो यहाँ तक तो हमने क्या देखा, ब्राइट साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखेंगे एक नेगेटिव साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या थी, कोलोनियलाइजेशन। कोलोनियलाइजेशन क्या होता है, कोलोनियलाइजेशन होता है जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री वीकर कंट्री पे कंट्रोल करती है, उस पर कब्जा कर लेती है और कॉलोनी बना लेती है। जो जिस पे कॉलोनी बनती है वो अपना पॉलिटिकल फ्रीडम खो बैठती है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। हमें तो पता है अपने देश के बारे में ही, इंडिया में कैसे ब्रिटेन ने आके कॉलोनी बनाई थी और कितना कुछ हमें सहना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सबसे पहले ट्रेड करने ही आई थी, बाद में आस्ता आस्ता उन्होंने आर्मी बना दी, बंगाल को इन्वेड किया, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है, और फाइनली ब्रिटिश राज जो है वहाँ पे बन गया था।
इसके अलावा अफ्रीका में क्या हुआ था, अफ्रीका में भी यूरोपियंस ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। इतनी आसान नहीं था रूल एस्टैब्लिश करना। वहाँ के लोग जो थे मैक्सिमम जो क्या करते थे, जानवर वगैरह पालते थे, तो वो सेल्फ सफिशिएंट थे। तो उन्होंने इतनी आसानी से अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज़ को तो अपने ऊपर कॉलोनी बनाने नहीं दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक बीमारी लाई, दैट इज़ रिंडर ब्रेस्ट। मैं लिख देती हूँ, रिंडर ब्रेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ था, जिसकी वजह से क्या हो गया, 90% एनिमल्स जो हैं वो मर गए। अब अफ्रीका के लोग क्या करेंगे, अब उन्होंने फाइनली उनको यूरोपियन कंट्री के अंडर आना पड़ा और कॉलोनी बनानी पड़ी। इंडेंजर्ड लेबर स्टूडेंट, जब हमारी कॉलोनी बनी थी तो कई देश के लोग थे जिनको फोर्सफुली दूसरे देश भेजा गया था ज़बरदस्ती काम करने के लिए, विद पे और विदाउट पे। इसको हम इंडेंजर्ड लेबर बोलते हैं। इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है, जब एक किसी एम्प्लॉयर के अंडर हम काम करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी नए देश में या अपने ही देश में, उसको हम इंडेंजर्ड लेबर बोलते हैं। 19th सेंचुरी में इस सिस्टम को हमने न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, यानी कि जैसे बताया नहीं जाता था कि आप किस देश जा रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन देनी, वेजेस कम देनी या देनी ही नहीं, बहुत ज़्यादा जुल्म करने, घर वापस ना आने देना, ये सारी रीजंस की वजह से इसका नाम पड़ गया न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। इंडिया में यूपी और बिहार में की बात करें तो वहाँ से कई ज़्यादा सारे लोग जो हैं उनको लिया गया था। उसके अलावा असम वगैरह में वहाँ पे चाय वगैरह टी कल्टीवेशन करवाई जाती थी उनसे ज़बरदस्ती। ये सारी एग्जांपल है इंडेंजर्ड लेबर की। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर जो है वो क्लोज़ करती हूँ। कल हम मिलेंगे इसी चैप्टर के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।